नमस्कार। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में आज ज्ञान मंथन स्टूडियो में एक ऐसी दिव्यवान आत्मा उपस्थित है जो पिछले 30 सालों से, जी हाँ, 30 सालों से ब्रह्मा कुमारी के इस ज्ञान से अपने आप को ओत-प्रोत किए हुए हैं। ऐसे हैं हमारे सुरेंद्र भाई जी, जो साकार में तो नहीं बल्कि अव्यक्त पालना के आप धनी हैं। आप अपने जीवन में सधे हुई एक लक्ष्य लेकर चलते हैं कि हमें अपने जीवन से सबको प्रेरणा देना है, अपने जीवन से सुख शांति समृद्धि की एक संदेश देनी है और उसी ध्येय को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं। आप आए हैं हरियाणा के बहादुरगढ़ से। जी हाँ, आइए मिलवाते हैं कि कैसे उन्होंने ईश्वरीय प्रेम में पलते हुए आज उन्होंने अपने जीवन के 30 साल गुजारे हैं। आइए मिलते हैं हमारे सुरेंद्र भाई जी से। सुरेंद्र भाई जी, ओम शांति। ओम शांति, नमस्कार। सुरेंद्र भाई, आपका जन्म कहाँ हुआ था? मेरा जन्म हरियाणा में रोहतक डिस्ट्रिक्ट कलानौर। पढ़ाई लिखाई? पढ़ाई लिखी सारी हमारी जो है हरियाणा से ही है और ग्रेजुएशन मैंने रोहतक वैश्य कॉलेज से की बीकॉम। आपके लौकिक में कितने भाई बहन हैं? लौकिक में हम 5 भाई 2 बहनें। तो बचपन में भगवान किसे मानते थे आप? बचपन में तो जैसे परिवार में हमारे जैसे एक भक्ति भावना वाला परिवार है, तो उसमें जैसे बड़े माताजी या पिताजी जो भी भक्ति करते थे, तो ज़्यादातर भक्ति हमारे जो है एक इष्ट है हमारे परिवार में, बाबा हरिदास जी। जी। तो उनको परिवार में ज़्यादा मान्यता देते थे और माताजी हमारी वैष्णो दुर्गा जी को काफ़ी मानते थे। देवी दुर्गा को। हाँ जी। आप किसे मानते थे? मेरा कोई पर्टिकुलर कोई ऐसा नहीं था कि किसी विशेष को हम मानते थे। जैसे परिवार में मानते आ रहे थे तो वैसे ही थे कि मेरी जो भावना थी बहुत धार्मिक भी थी और स्पिरिचुअल भी थे और सात्विक भी थे। अचानक आप ब्रह्मा कुमारी से कैसे जुड़े और कितने लोग आपके द्वारा ब्रह्मा कुमारी में कनेक्ट हुए? बहादुरगढ़ के अंदर कोई सेवा केंद्र नहीं था। हमारे बाजू में एक गीता पाठशाला थे, तो जिनके घर गीता पाठशाला चलती थी वो हमारे मित्र हैं। तो काफ़ी समय से वो मित्र थे, तो वो उनकी जो युगल है वो हमारी युगल को उन्होंने जो है मिसिज को उन्होंने थोड़ा सा ज्ञान दिया। तो उन्होंने उनको ज्ञान दिया, वो उस ज्ञान को धीरे धीरे करके वो मुरली सुनने लग गए। कितना बैलेंस रख पाते हैं आप अपने इस लौकिक और अलौकिक परिवार में? और बैलेंस तो बाबा ने हमें जो है वो इतना सिखाया कि लौकिक की भी हम उतनी ही मतलब देखभाल करते हैं, उतना ही निभाते हैं जितनी ज़रूरत होती है और पूरा मतलब किसी को कोई भी हमसे 1% भी शिकायत नहीं है। हमारे 4 भाई हैं, तो सबका परिवार है, जॉइंट फैमिली है, तो सभी को देखना करना। मैं परिवार में बड़ा हूँ। माताजी और पिताजी ने, माताजी को तो 25-30 साल हो गए शरीर छोड़े हुए और बाबूजी को भी, पिताजी को भी 11 साल हो गए हैं। तो अब सारी जिम्मेवारी परिवार की हमारे पे है और उस रीति से हम सब परिवार में बहुत अच्छी रीति से सब तालमेल रखते हुए और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में पूरा तालमेल रखते हुए इतना आनंद और इतना अच्छा लग रहा है हमें कि हम यही नहीं पता लगता कि परिवार का कार्य कैसे कर रहे हैं और बाबा के यज्ञ में कैसे चल रहे हैं। हम चल नहीं रहे, हम तो उड़ रहे हैं। हमारी युगल इसमें चलती थी तो थोड़ा सा मुझे वो परिचय देती थी। तो एक दिन मैंने जो बाबा की मुरली है वो मैंने डायरेक्ट पढ़ी। अच्छा। और उस मुरली से ही बाबा पे मुझे निश्चय हो गया कि यही भगवान है। सबसे बड़ा निश्चय मुझे, जो सबको बहुत मुश्किल से होता है, जो इस संसार के ड्रामा की जो कैलकुलेशन है 5000 साल की, जो ड्रामा कहते हैं 5000 साल में पूरा होके और फिर रिपीट होता है, तो उस पे मुझे सबसे ज़्यादा निश्चय हुआ। क्योंकि मैंने ये देखा कि 5000 साल का जो अनुभव है, जो महावाक्य इसमें बाबा जो बोल रहे हैं, परमात्मा जो भगवान जो बोल रहा है, वो कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है। उनका दर्जा जरूर भगवान के समान है। मैंने 7 डेज आपको कोर्स किया नहीं ना, लेकिन मुरली में वो पॉइंट आया कि ये चक्र जो है 5000 वर्ष का, वो आपको पंच कर गया। और मुझे ये लगा कि जो ये महावाक्य हैं इनको जरूर 5000 साल का अनुभव है।
तो आपने फिर कोर्स किया? फिर उसके बाद तो जैसे फिर गीता पाठशाला थी तो उसमें जाना हुआ, तो थोड़ा 2-4 दिन हल्के-फुल्का जो है थोड़ा-सा किया, और फिर सभी चीज़ें ऐसी लग रही थी कि जो बता रहे थे सब ऐसा लग रहा था कि हमें सब मालूम ही है। एक-एक चीज़ पे किसी पे कोई संशय आया ही नहीं। माना सब इस ज्ञान को आप सहज रीति से स्वीकार करते गए। एकदम ऐसा स्वीकार हो गया कि जैसे मैं इसी में पहले से ही फिट हूँ। हुँ। मतलब किसी प्रकार की ना संशय आई, ना कोई मेहनत हुआ, ना कोई आर्गुमेंट। सिर्फ़ मुरली का एक पॉइंट सुनने से मुरली से आपको। ही मुझे बाबा पे निश्चय हो गया, और आज 30 वर्ष हमको हो गए हैं। मेरी मुरली बाबा ने आज तक कभी मिस नहीं कराई। सेंटर पे जाके, ये नहीं घर पे कर ली, सेंटर पे जाके, और कभी भी मुरली मेरी बाबा ने मिस नहीं कराई। क्या बात है! हाँ जी, हाँ जी। दोस्तों, प्रवृत्ति में रहते हुए भी अपने आप को ट्रस्टी बनाकर रखना, ऐसे हमारे सुरेंद्र भाई कैसे परिवार में रहते हुए, जिम्मेवारियों को संभालते हुए, एक पिता समान सबको प्यार देते हुए, एक अलौकिक व्यक्तित्व निखारते हुए जीवन को सदा ही सफल कर रहे हैं, न सिर्फ सफल कर रहे हैं, एक आदर्श हैं हमारे सुरेंद्र भाई। आपने सुना कि कैसे इन्होंने पूरे परिवार को एक कुटुंब बनाकर चला रहे हैं। जी हाँ, ये हैं आध्यात्मिक पुरुष। जी हाँ, सुरेंद्र भाई, जैसे कि आपने कहा कि सृष्टि चक्र 5000 वर्ष का ये ड्रामा है और आपको ज्ञान सहज रूप से महसूस होता है। तो इस दौरान आपको बहुत सारी परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ता होगा। तो परिस्थितियों का सामना आप कैसे करते थे? हाँ, ये जो आपने बात पूछी, ये मेरे लिए नहीं, मैं समझता हूँ जितने भी हमारे जो परिवार हैं, सभी को हर पल कोई न कोई परिस्थिति, कोई न कोई समस्या, विघ्न, ये आना एक स्वाभाविक है। और हमारे जीवन में भी ये कोई नहीं है कि हम बाबा के बन गए तो कोई विघ्न या कोई समस्या नहीं, बातें सब आती हैं। परंतु सबसे बड़ी बात क्या है कि जो यहाँ पे राजयोग का जो अभ्यास कराया जाता है, उस राजयोग के अभ्यास से हमें इतनी पावर मिलती है। और एक जो मुरली के अंदर जो बाबा हमको रोज 4 पेज के जो हमको ज्ञान सुनाते हैं, वो ज्ञान इतना पावरफुल होता है, वो इतनी उसमें समझ हमें मिल जाती है, कर्मों की गूढ़ गति हमको उस ज्ञान से मिलती है। तो उसमें जो बातें हमारे जीवन में आती है, चाहे वो समस्या है, परिस्थिति है, किसी भी प्रकार की है, तो वो हमें समस्या लगती ही नहीं। वो लगता है कि ये तो सब आनी ही है, परंतु हमारी स्थिति एक ऐसी बन जाती है कि जो भी बात आती है वो सब सहज निकल जाती है, आती है, सहज निकल जाती है। आपके हॉबी क्या है? जो प्राप्ति इस समय हमने की है, वो प्राप्ति हम सबको करा दें, बहुत ये सुंदर। मेरी ये तो हॉबी मैं है। समझता हूँ बहुत बड़ी एक दादी जानकी का हमने सुना था कि बिना किसी को ज्ञान सुनाए हुए हाँ वो जी। नाश्ता नहीं करते और थे। तो शुरू-शुरू में जब हम इस ज्ञान में ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आए, तो हमारे यहाँ सेंटर नहीं था। तो 1.5 वर्ष तक बाबा ने हमारे को ये कार्य भी कराने का सौभाग्य दिया कि बहादुरगढ़ में हम कुछ 5-7 भाई थे, माताएं थी कुछ, तो उनके सहयोग से हम सब ने जगह ली, बनाया, और उसके बाद फिर बहनें आई। और फिर हमारा शुरू के अंदर ये लक्ष्य रहता था कि जब तक हम किसी को या तो फ़ोन से या किसी आमना सामना करके किसी को ज्ञान नहीं सुनाएं, तो हम नाश्ता नहीं करते थे। तो ये जो हमारा दिनचर्या थी, वो हमारी शुरू से ही ऐसी बन गई थी। और शुरू के 4-5 साल तो ऐसे रहे कि हम पहले किसी को करते थे, पहले मुरली सुनते थे, पढ़ते थे, फिर उसके बाद कुछ लेना स्वीकार करते थे। पहले तो आत्मा का भोजन, हाँ, फिर आत्मा शरीर फिर का। हाँ जी। उसी से फलीभूत हो आप आगे बढ़ते हाँ जा जी, रहे हाँ हैं। जी, हाँ जी। आपकी दिनचर्या क्या है? तो मेरी दिनचर्या पहले 4 बजे शुरू हुई, और आज 30 वर्ष हमको हो गए हैं, तो मेरी दिनचर्या 3 बजे से शुरू हो जाती है। क्या बात है! और 30 वर्ष हो गए हमें, तो 30 वर्ष में अमृत वेला बाबा ने मेरा कभी मिस नहीं कराया। बहुत सुंदर। सुरेंद्र भाई, जैसे कि बाबा एक शब्द कहता है अशरीरी, वो अपने जीवन में कितना आप अप्लाई करते हैं? जितना हम उस आत्मा के भान में होते चले जाएंगे, तो शरीर का भान कम होता चला जाएगा। और जब अशरीर जो अवस्था है, वो तो जब हम कोई थोड़ा समय बैठते हैं या अलग से उसका एक अभ्यास करते हैं, तो वो अवस्था हमारा इस शरीर से हम डिटैच होके और आत्मिक स्मृति में जब बैठते हैं और परमात्मा को जब ज्योति बिंदु के रूप में जब हम उनको याद करते हैं,
तो जो उनसे शक्तियाँ और गुण और ताकत हमें किरणें जो उनसे मिलती है, तो वो किरणें हमें इतनी आनंदित कर देती है कि हमें शरीर का भान ही नहीं रहता। तो वो जो अवस्था है वो यहाँ अशरीरी अवस्था हो जाती सुरेंद्र भाई, आज के समय में है। जो युवा पीढ़ी है हम्म, बहुत व्यसनी है हो चुका हम्म। है, तम्बाकू गुटखा इस सब से, उससे कैसे निजात पाए, उसके ऊपर आप शुभ संदेश दें हमारे युवाओं को। हाँ, इसके प्रभाव में आने के बाद हमारा जीवन एक तो नीरस हो जाता है और दूसरा हमारे शरीर की जो हालत हो जाती है वो आप हम सब देखते हैं कि कितनी बीमारियों में से गुजरना पड़ता है। तो अगर हम उसको अगर छोड़ना चाहे तो उसके लिए सबसे बड़ी बात जो है कि जो हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो राजयोग की जो शिक्षा दी जाती है और राजयोग की शिक्षा से जो शक्ति प्राप्त होती है, वो जो शक्ति हमको मिलती है, उस शक्ति से हम उन व्यसनों पे हम जीत पा सकते हैं। मैं इतने व्यक्तियों को यहाँ पे लेके आया हूँ जो चैन स्मोकर थे, जो एक सिगरेट ख़त्म होती थी दूसरी उसी समय शुरू कर देते थे। तो मेरे साथ बहुत आए और मैंने उनको इतना उनको छुड़वाया और उन आज तक भी वो हमारे बारे में बहुत आशीर्वाद और शुभ दुआएं उनके मन से निकलती है कि नूला जी आपने हमारी बीड़ी छुड़ा दी, हमारी शराब छुड़ा दी। तो यहाँ पे बस एक ही संदेश है, यहाँ पे ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आने से राजयोग और ज्ञान की जो यहाँ शिक्षा दी जाती है, अगर आप सब आधा घंटा अगर आप उसको अपने जीवन में उतारे, आपके अंदर ये जो व्यसन है, ये तो क्या आपके अंदर दूसरी भी नेगेटिव है और भी कोई बुराई है या कमजोरी है, मेरा अनुभव तो ये है वो आपकी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। परिवार में कितने लोग ज्ञान में चलते हैं? हमारे ये एक हमें बड़ा सौभाग्य मिला है, शुरू से ही हम जैसे ही ज्ञान में इसमें आए तो हमारे 3 भाई 1 बहन और हमारे और परिवार के 8-10 सदस्य उसी समय से ज्ञान में आ गए। और उसके बाद फिर मैं मधुबन से मुझे बहुत प्यार था और मुझे बड़ी दादियों का और बड़े भाइयों का, यज्ञ के बड़ों का बहुत नज़दीक से एक परिवार जैसी पालना मुझे उनसे मिली। और बड़ी दादी जी से, दादी प्रकाश मणि जी से, दादी गुलजार दी जी, हरदे मोहिनी जी से, दादी जानकी जी से और जगदीश भाई जी से, निर्वेर भाई जी से, रमेश भाई जी से, ब्रिजमोहन आशा दीदी से, मुन्नी दीदी से, मैं किस किस का नाम लूँ, सभी से हमें इतना प्यार स्नेह मिला कि मुझे जो है हर बार अवसर मिलता था। तो एक बार बड़ी दादी जी ने कहा कि मुन्नी दीदी ने कि आप स्वयं तो आते हो और आप अपने परिवार को भी लेके आओ। तो उन्होंने मुझे मम्मा डे पे 2002 में 25 लोगों को लाने की छुट्टी दी। तो मैं अपने परिवार को सबको लेके आया तो परिवार वालों को बहुत अच्छा लगा और अच्छा लगने के बाद उसमें से काफ़ी ज्ञान में चलने लगे और आज दिन तक चल रहे हैं। हाँ, आज तक चल रहे हैं। और उसके बाद धीरे धीरे मुझे पहले 25 की छुट्टी मिली, फिर 100 की मिली, फिर 250 की मिली। अब मुझे हर साल मेरे परिवार की नियर डियर मिलने जुलने वाले 500 की छुट्टी मुझे यहाँ मधुबन से हर साल जुलाई मास में मिलती है। क्या और बात है। हाँ, और उसमें इतने ज्ञान में हमारे संबंध संपर्क वाले परिवार वाले चलने लगे कि सही पूछो तो हमें भी गिनती नहीं है कि कौन कहाँ से, पर जहाँ से भी हम निकलते हैं कोई बात होती है तो सभी कहते हैं कि हम आपके जो उसमें आए थे, मधुबन में आए थे, तो उनसे निकले। बहुत सुंदर। हाँ जी, तो बहुतों को जो है क्या नाम है ईश्वरीय ज्ञान दिया और जो भी इस यज्ञ में आया, जो भी इस मतलब क्या नाम है इस योग शिविर में आते थे, तो वो इतना आनंदित महसूस करते थे कि ये सोचते थे कि यहीं रह जाए। अपना घर महसूस कर। हाँ, घर महसूस कर। आपने कहा कि जैसे दादी जो हैं, हम्म, आप मिले बड़ी दादी से, हम्म, काफ़ी दादियों से दीदियों से मिले, एक हमारी प्रकाश मणि दादी की साथ का अनुभव को सुनाएं। दादी जी क्या नाम है, मुझे सबसे पहले मैं उनसे 95 में मिला और फिर 96 में मिला और धीरे धीरे मिलते मिलते और मुझे क्या नाम है साल में 5-6 बार मैं मिलता था। तो दादी जी से मेरा इतना आत्मीयता अनुभव हो गया कि मुझे दादी के अंदर एक फरिश्ता नज़र आती थी दादी।
और दादी जब मुझसे मिलती थी या हम दादी जी से मिलते थे, परिवार सहित मिलते थे, तो एक बार का मैं वाक़या सुनाता हूँ। मैं अपने परिवार में अपने रियल मामा जी को, बड़े मामा जी को मैं लेके आया हुआ था। तो एक कोई कॉन्फ्रेंस थी, उसमें लेके आया हुआ था, और जब मामा जी का परिचय दादी जी से कराया, तो मैंने कहा, दादी जी ये हमारे लौकिक में मामा जी हैं। तो दादी जी से मुख से एकदम निकला, आपके मामा जी हैं तो फिर हमारे भी मामा जी हो गए। और रे रे रे, उस बात को मामा जी को इतना अच्छा लगा, बोला इतनी बड़ी दादी, इतनी संस्था की बड़ी होते हुए भी मुझे मामा जी कह रही है। तो वो उनका हृदय गदगद हो गया। और मैं भी उस बात को सुन के, तो मैंने कहा, देखो दादी भी कितना एक परिवार की स्नेह की भावना दे रही है, और मामा जी उसके बाद से मतलब क्या नाम है, ऐसे हो गए, जब भी हम उनको बुलाते थे वो जरूर आते थे, और सारा परिवार मामा जी का और उनकी लौकिक बहु ज्ञान में चलने लग गया। क्या बात है। और फिर दादी जी से, जैसे आपने पूछा दादी जी से क्या अनुभव होता था, दादी जी से मुझे इतना अपनापन का महसूस होता था कि दादी जी मुझसे कोई भी बात कहती थी। दादी जी ने एक बार मेरे से बड़े प्यार से पूछा कि आप भाई यहाँ पे आते हो, आपको कुछ चाहिए? तो मैं कुछ नहीं समझा। ईशु दादी जी थी, साथ में बैठे हुए थे। तो ईशु दादी बोली, दादी जी का भाव कहने का ये है कि जैसे आप स्टेशन पे उतरते हो तो यहाँ पे आते हो, तो उसमें कोई आपको गाड़ी चाहिए या कोई जैसे यहाँ रूम है कुछ इस टाइप का चाहिए। मैंने कहा, दादी जी आपका जो प्यार है, आपका जो स्नेह है, वो इतना ज़्यादा है कि मुझे इन चीज़ों का आभास ही नहीं होता। कि मैं तो जब आपके पास आता हूँ तो इतना मुझे अच्छा लगता है कि ये चीज़ें सब सेकेंडरी लगती है। और दादी का प्यार, दादी जी मुझे जो दृष्टि देती थी, जो टोली देती थी, और जो मुझे क्या नाम है, एक बार दादी जी ने, मैं जब भी आता था दादी जी मुझे बाबा से मिलाती थी। एवक्त बाबा जब आते थे तो दादी जी हमेशा कहते थे कि आप आ जाना, और क्या नाम है, आप दादी से, बाबा से मिलवाएंगे आपको। अबेक बाप दादा से कितनी बार मिले आप? और रे रे, सही पूछो तो भाई जी मुझे गिनती भी नहीं है, क्योंकि 30 वर्ष के अंदर एवरेज में 4 या 5 बार जरूर आता था। तो कम से कम 100-125 बार मैं अभी तक एवक्त बाप दादा से मिला। बहुत बढ़िया। और एक बार मुझे बड़ी दिल थी, मैंने दादी जी को बोला कि बाबा का जो संबंध है वो हमारे 8 संबंध है, तो उसमें से एक संबंध जो भाइयों को बड़ा थोड़ा सा टिपिकल रखता है, साजन का। तो मुझे एक बात ध्यान में आया, तो मैंने कहा, जब बाबा साजन बन गए हैं, हम उनकी सजनी हैं, तो जब एंगेजमेंट हो ही गई है तो बाबा को क्यों ना अंगूठी पहनाई जाए। तो मैं बाबा के लिए एक अंगूठी लेके आया, और फिर मैंने दादी को अपनी इच्छा जाहिर की। तो दादी जी ने कहा, ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब बाबा जब वक्त आए थे, तो जब बाबा की वाणी पूरी हुई तो दादी जी ने कहा कि आप ऊपर आ जाना, मैं आपको कराऊंगा। तो रुक्मणी दादी जी के साथ मैं गया बाबा के पास, और फिर मैंने जो है बाबा को रिंग जो है बाबा को पहनाई, अबेक बाप दादा को। एवक बाप दादा को। क्या और बात फिर अगले दिन फिर दादी जी ने बाबा की तरफ से मुझे रिंग पहनाई, है। और दादी ने मेरे हाथ में हाथ दे के, तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे एवक्त बाबा बाप दादा जब एवक्त हुए थे, और बाबा ने जब दादी जी को हाथ में हाथ दे के सारी शक्तियाँ जो हैं वो वरदान में बाबा को ट्रांसफ़र कर, दादी को ट्रांसफ़र कर दी थी। तो दादी जी ने जब मेरा हाथ ऐसे हाथ में लिया, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं शरीरी हो गया, और मेरी आंखों में पानी आ गया। और इतना प्यार दादी जी ने मुझे किया, और मुझे आज तक वो फ़ोटो मेरे पास है, और उस फोटो में फिर मैंने लिखवाया, इतना प्यार करेगा करेगा कौन। कौन। बहुत सुंदर। ये दादियों का प्यार ही है जो अलौकिक भासना देती है। सुरेंद्र भाई जी, जैसे आप सुना रहे हैं कि अव्यक्त बाप दादा से कई बार आप मिल चुके हाँ हैं, जी, हाँ जी, तो अव्यक्त पालना अभी जो है 2017 में खत्म हो गया, हाँ जी, हाँ अभी जी, वो दादी का आना बंद हो गया, आज 2025 चल रहा है। हाँ जी, हाँ जी। तो इस दौरान में वो भासना, वो पालना क्या आज भी मिल रही है आपको? हाँ, ये बात आपने बहुत अच्छी कही, क्योंकि जो भाई बहन जो बेचारों ने
कई भाई बहन जो 17 के बाद से चले हैं, जिन्होंने अव्यक्त पालना नहीं ली, और जो भाई पहले से अव्यक्त पालना लिए हुए हैं, तो कई बार उनको हम सुनते हैं कि अब बाबा नहीं आ रहे। तो मेरा तो अनुभव ये है कि मैं तो जब भी आता हूँ, और जिस हिसाब से बाबा पहले आते थे, और उसी हिसाब से जब हम सब बाबा से मिलने के लिए उस डेट पे हॉल में बैठते हैं, और जैसे ही वो क्या नाम है भोग लगता है, और भोग लगने के बाद जब सब साइलेंस हो जाता है, और फिर मुझे तो ऐसा लगता है कि पहले तो दादी के तन में जैसे आते थे तो वो एक निश्चित होता था, तो अब तो बाबा चक्कर लगाते हैं, और ऐसा महसूस होता है कि बाबा हर पल हमारे साथ है। और जब मुरली चलती है तो बस जब बाबा दृष्टि देते हैं तो ऐसा लगता है कि दृष्टि हमें ही दे रहे हैं, पर्सनली दृष्टि। ये मेरा बहुत अनुभव है, और मैं जो है उस समय इतना खो जाता हूँ, और इतना मुझे अच्छा लगता है कि मुझे ये फील ही नहीं होता है कि वो पहले क्या थे अब क्या था। तो मुझे तो बल्कि अब और भी अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों, समय की जो पुकार है अब ऐसा है कि अपने आप को इस अनुभव के आधार पर कि आप संशय में न रहें कि अब ब्रह्मा बाबा जब थे, उनके अव्यक्त होने के बाद दादी गुलजार को बनाया गया। दादी गुलजार अव्यक्त होने के बाद एक दिव्य अलौकिक साक्षात्कार हर ब्राह्मण आत्माओं को हो रहा है। जी हाँ, कभी यह महसूस ना करें कि अभी भगवान नहीं आ रहे, कि उस समय की जो वाणी थी और अभी वाणी हम जो सुनते हैं वही वाणी, ऐसा लगता है कि सचमुच ये अभी वाणी चल रही है। क्यों? कि ज्ञान ऐसा एक पारा के तरह है, पता नहीं चलता है। जब जीवन में उतर जाता है तब लगता है कि ये हमने मीठा खाया है। तो जीवन में उतारने वाले ही समझ सकते हैं कितना मीठा हमारे जीवन में उतरा है। इसीलिए दोस्तों, कभी आप यह अभिमान या संशय मत लेकर आना। कई लोगों का कंप्लेन होता है कि हमारे पति का ताला खोल दो बाबा, योग करते हैं। वास्तव में इस एपिसोड देखने के बाद वो कंप्लेन आपकी ख़त्म हो गई होगी कि ये ज्ञान अगर किसी को भी प्राप्त होता है और वो सहज रीति से स्वीकार करके अपने जीवन को सफल बनाता है, तो समझो ये हमारी दैवी कुल की आत्मा है। और जो इस ज्ञान को स्वीकार नहीं कर रहा है, तो आप समझ लो कि हमारे कुल का नहीं है। तो आप साक्षी और साथी बनकर उस आत्मा के साथ पार्ट बजाइए और एक ब्लेसिंग दें और आगे बढ़ें। हमने दादियों को नहीं देखा, हमने बाबा को नहीं देखा, हम ज्ञान मार्ग में कैसे बाबा नहीं आ रहे हैं, सब यहाँ साधनों से देखा जा रहा है, ऐसी बात नहीं है। आज जब हमने साक्षात्कार किया सुरेंद्र भाई का कि कैसे उस समय साकार में उन्होंने 100 बार मिल चुके, लेकिन आज जब वो मिलते हैं तो ऐसा लग रहा है कि साक्षात मुझे दृष्टि मिल रही है। तो इसको कहते हैं फरिश्तों की पालना। स्वयं एक गोप इतनी गोपिकाओं के साथ मेल मिलाप करता है और वह स्थान है डायमंड हॉल। तो दोस्तों, आप कभी भी जिस डायमंड हॉल में प्रवेश करें तो ज़रूर एक आभास ज़रूर रखना कि मुझे अपने माँ बाप के पास हम गए हैं और उनसे मिलने के लिए गए हैं। ऐसे हमारे सुरेंद्र भाई जी ने अपने अव्यक्त पालना के दिव्य अनुभव आपको शेयर किए। कैसा ये एपिसोड लगा, आप ज़रूर अपना फीडबैक दें और फिर मिलते हैं एक नए व्यक्तित्व के साथ एक नए समय पर। तब तक के लिए ओम शांति।